हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश के मोस्ट बीबी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, द डैश पोएम इज ए सोनेट पोएम, यानी कि कौन सा पोएम जो चार ऑप्शन में से सोनेट पोएम है। तो द सोल्जर इज ए सोनेट पोएम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्पीकर इज नॉट अफेयर्ड ऑफ। तो स्पीकर जो है किससे नहीं डरता, किससे नहीं अफेयर्ड होता है, तो डेथ से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द स्पीकर इज नॉट अफेयर्ड ऑफ डेथ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मौत से। अगला क्वेश्चन है, जॉन किट्स इज ए डैश पोएट। तो जॉन किट्स जो है ये किस तरह का पोएट है, तो रोमांटिक पोएट है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जॉन किट्स इज ए रोमांटिक पोएट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूबर्ट ब्रॉक वाज बोर्न इन। तो रूबर्ट ब्रॉक जो थे इनका जन्म कब हुआ था, तो 1887 में, यानी कि 1887 में 1887 में रूबर्ट ब्रॉक का जन्म हुआ था। रूबर्ट ब्रॉक वाज बोर्न इन 1887। अगला क्वेश्चन है हमारा, इट आई शुड डाई थिंक ओनली दिस मे मी इट टेकन फ्रॉम। ये जो लाइन लिया गया, ये लाइन किस चैप्टर से लिया गया, तो ये लाइन को लिया गया द सोल्जर पोएम से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इट आई शुड डाई थिंक ओनली दिस मे मी आई इट टेकन फ्रॉम द सोल्जर। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इलियट्स बिलोंग्स टू। तो इलियट्स जो है किस सेंचुरी से बिलोंग करने वाले हैं, तो इलियट्स जो है इस सेंचुरी से बिलोंग करने वाले, तो 20th सेंचुरी से बिलोंग करने वाले, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलियट्स वाज ए। तो इलियट्स जो है क्या है, तो ये पोएट भी है, ड्रामाटिस्ट भी है और क्रिटिक्स भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ये सभी चीज कौन है, तो इलियट्स हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकविटी मूव्स लाइक ए। तो मैकविटी जो रहता है मूव्स किस तरह से करता है, चलता है किस तरह से, तो मूव्स करता है स्नेक के जैसे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैकविटी मूव्स लाइक अ स्नेक। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पोएट कंपेयर मैकविटी टू। तो पोएट जो रहता है वो कंपेयर करता है मैकविटी को किस चीज से कंपेयर करता है, तो नेपोलियन से कंपेयर करता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। द पोएट कंपेयर मैकविटी टू नेपोलियन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रूबर्ट ब्रॉक इज रिमेंबर्ड एज ए। तो रूबर्ट ब्रॉक जो है इनको रिमेंबर किया जाता है किस पोएट के रूप में, तो वार पोएट के रूप में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रूबर्ट ब्रॉक वाज रिमेंबर्ड एज ए वार पोएट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ इज टेकन फ्रॉम। ये जो लाइन लिया गया किस चैप्टर से लिया गया, तो मैकविटी द मिस्ट्री कैट से इस चैप्टर लाइन को लिया गया। मैकविटी द मिस्ट्री कैट से चैप्टर से इस लाइन को लिया गया, ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ इज टेकन फ्रॉम मैकविटी द मिस्ट्री कैट। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज कंपोज्ड द पोएम फायर हार्म। फायर हार्म जो चैप्टर है उसको किसने कंपोज किया है, तो इसको कंपोज किया के एन दारूवाला ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। के एन दारूवाला कंपोज द पोएम फायर हार्म, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सोल्जर इज ए डैश पोएम। तो द सोल्जर जो पोएम है किस तरह का पोएम है, तो द सोल्जर इज ए वार पोएम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकविटी इज ए। तो मैकविटी जो है द मैकविटी द मिस्ट्री कैट में जो मैकविटी है वो मैकविटी है कौन, तो मैकविटी जो है कैट है, यानी कि बिल्ली है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। मैकविटी इज ए कैट। अगला क्वेश्चन है हमारा, के एन दारूवाला हैज रिटेन द पोएम। के एन दारूवाला ने किस चैप्टर को लिखा है, किस पोएम को लिखा है, तो फायर हैम पोएम को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। के एन दारूवाला हैज रिटेन द फायर हैम पोएम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु इज द स्पीकर इन माई ग्रैंड मदर हाउस। कौन स्पीकर आता है माई ग्रैंड मदर हाउस में, तो हु इज द स्पीकर इन माई ग्रैंड मदर हाउस, ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, कमला दास जो रहते हैं वही ग्रैंड मदर हाउस में तो क्या रहते हैं, तो स्पीकर रहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, के एन दारूवाला वाज ए डैश बाय रिलीजियन। यानी कि के एन दारूवाला जो है वो रिलीजियन से, धर्म से, किस धर्म के है, तो पारसी धर्म के है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। के एन दारूवाला वाज ए पारसी बाय रिलीजियन, यानी कि वो पारसी धर्म से, के एन दारूवाला, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु वाज कंपोज्ड द पोएम स्नैक। यानी कि स्नैक पोएम जो है इसको किसने कंपोज किया, तो डीएच लॉरेंस ने कंपोज किया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डीएच लॉरेंस कंपोज्ड द पोएम स्नैक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोनेट इज ए पोएम ऑफ डैश लाइन। यानी कि एक सोनेट पोएम जो होता है उसमें कितना लाइन होता है, तो उसमें 14 लाइन होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 14 लाइन होता है, इस सोनेट पोएम इज ऑफ ए 14 लाइन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के एन दारूवाला रिसीव्ड साहित्य अकादमी अवार्ड इन। तो के एन दारूवाला को साहित्य अकादमी अवार्ड जो था वो कब दिया गया था, तो 1984 में दिया गया था, 1984 में दिया गया था। के एन दारूवाला रिसीव्ड साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1984, 1984 में। और देखिए अभी तक आप लोग इस पीडीएफ को नहीं लिए तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो इस पीडीएफ को ले चुके हैं। जो भी बच्चे इस पीडीएफ को ले लिए वो वीडियो को थोड़ा स्किप करके थोड़ा आगे से देख लीजिएगा। जो भी अभी तक नहीं लिए उनको किस तरह से लेना है तो बता देते हैं। इसमें आपको हर एक सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलेगा। अगर आप लोग साइंस या कॉमर्स के बच्चे होंगे तो आप लोग को सिर्फ और सिर्फ हिंदी और इंग्लिश का पीडीएफ मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग आर्ट्स के स्टूडेंट होंगे तो आपका जो भी 5 सब्जेक्ट होगा उस 5 सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलेगा। आपका 5 सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, चाहे हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, ज्योग्राफी, म्यूजिक, होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इसी 10 में से कोई आपका 5 सब्जेक्ट होगा। उस 5 सब्जेक्ट का पीडीएफ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आपको
मिल जाएगा। और पीडीएफ का जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 25 रुपया रखें, ताकि हर एक बच्चा इस पीडीएफ को ले सकेगा, अफोर्ड कर सकेगा और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकेगा और बहुत ही कम समय में तैयारी कर सकेगा। लेना किस तरह से, तो ये नंबर है 7903820891। इस नंबर पर आप लोग फोन पे गूगल पे जैसे ही कीजिएगा तो नाम आ जाएगा गौतम कुमार। उसमें क्या करना, आप लोग को 25 रुपया डाल देना, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग को इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना। आपका जो भी सब्जेक्ट होगा 500 सेट बता दीजिएगा, तो आपको पीडीएफ जो होगा वो मिल जाएगा। ठीक है, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, जो भी आपका 5 सेट होगा ना आर्ट्स से, वो 500 सेट का पीडीएफ मिलेगा। और साइंस और कॉमर्स वाले बच्चे होंगे तो सिर्फ हिंदी और इंग्लिश का पीडीएफ ले सकते हैं। हिंदी इंग्लिश में भी आप लोग को जैसे देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश में आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा 650, जो कि पूरे बुक से रहेगा, चैप्टर फर्स्ट से लेकर के लास्ट के चैप्टर तक से। और लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय 100% व्याख्या वाला क्वेश्चन 100 मिलेगा। इसके साथ साथ ये भी पूरे बुक से रहेगा क्वेश्चन, जो इतने भी चैप्टर है सभी चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लघुत्तरीय प्रश्न या दीर्घोत्तरीय प्रश्न, वो सब आपको मिलेगा। इसके साथ साथ आपको लेखक परिचय वाला पीडीएफ मिलेगा। और इसके साथ क्या मिलेगा, तो इसके साथ आपको 2009 से लेकर के 2023 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए पिछले साल में, उस सब क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मिलेगा। इतना सब कुछ आपको हिंदी में मिलेगा, इंग्लिश में भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, यानी कि सब कुछ मिलेगा। वीडियो को मैं डिटेल में सब बताएंगे, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ये सब आप लोग को पिछली वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं। तो जो भी बच्चे लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। और पीडीएफ का जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 25 रुपया है, ताकि हर एक बच्चा इस पीडीएफ को ले सकेगा, अफोर्ड कर सकेगा और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से और बहुत ही कम समय में कर सकेगा। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो इस पीडीएफ को ले लिए पढ़ रहे हैं, आप भी चाहें तो आप भी ले सकते हैं और बहुत ही कम समय में इस पीडीएफ को लेकर के अपनी तैयारी को आप लोग कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन कब करते हैं, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, रूबर्ट ब्रॉक हैज रिटन द पोएम, यानी कि रूबर्ट ब्रॉक ने किस पोएम को लिखा है, किस चैप्टर के लिखा है रूबर्ट ब्रॉक, द सोल्जर पोएम के ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रूबर्ट ब्रॉक हैज रिटन द पोएम द सोल्जर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डीएच लॉरेंस हैज रिटन द पोएम, तो डीएच लॉरेंस ने किस पोएम को लिखा है, तो स्नेक पोएम को डीएच लॉरेंस ने लिखा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डीएच लॉरेंस हैज रिटन द पोएम द स्नेक। अगला क्वेश्चन है, कमला दास वाज बॉर्न इन, तो कमला दास जो है इनका जन्म कब हुआ था, तो 1934 में 1934 में कमला दास का जन्म हुआ था। और याद रखिएगा ये इंडियन पोएट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, और टू ऑटम इज रिटन बाय, तो और टू ऑटम जो चैप्टर है इसके राइटर कौन है, इसको किसने लिखा है, तो और टू ऑटम इज रिटन बाय जॉन केट्स, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन उसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जॉन डॉनी थिंक्स दैट इज सर्टेन, यानी कि जॉन डॉनी जो है वो थिंक करते हैं, सोचते हैं क्या चीज सर्टेन हो सकता है, तो मौत सर्टेन हो सकता है, यानी कि डेथ जो हो सकता है सर्टेन हो सकता है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। जॉन डॉनी थिंक दैट इज ए सर्टेन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटन बाय, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो चैप्टर है इसको किसने लिखा है, इसके लेखक कौन है, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटन बाय वाल्ट व्हिटमैन, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग इज रिटन बाय, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट जो चैप्टर है इसके लेखक कौन है, इसको किसने लिखा है, इसको लिखा है डब्ल्यू.एच. वुडेन ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट इज रिटन बाय डब्ल्यू.एच. वुडेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जॉन किट्स बिलोंग्स टू, तो जॉन किट्स जो है ये कहां से बिलोंग करने वाले, कहां के रहने वाले, तो ब्रिटेन के पोएट है, ब्रिटेन कराने वाले, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर आवर इज रिटन बाय, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर आवर इज रिटन बाय, इसको किसने लिखा है, तो इसको लिखा है जॉन किट्स ने, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन उसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जॉन डॉनी डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एट द एज ऑफ, तो जॉन डॉनी जो है वो ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है जॉन डॉनी की, यानी कि किस एज में इनकी मृत्यु हो जाती है ट्यूबरक्लोसिस के कारण, तो 26 एज में, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। जॉन डॉनी डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एट द एज ऑफ 26 ईयर्स। अगला क्वेश्चन है, और टू डैश इज ए रोमांटिक पोएम, तो और टू क्या हो जाएगा, तो और टू ऑटम इज ए रोमांटिक पोएम, ऑप्शन में हो जाएगा इसका डी, और टू ऑटम इज ए रोमांटिक पोएम। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज कंपोज्ड द पोएम मैकबेटी द मिस्ट्री कैट, तो मैकबेटी द मिस्ट्री कैट जो पोएम है इसको किसने कंपोज किया, तो इसको कंपोज किया टी.एस. एलियट ने, ऑप्शन में इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु वाज कंपोज्ड द पोएम माय ग्रैंडमदर हाउस, माय ग्रैंडमदर हाउस जो पोएम है इसको किसने कंपोज किया, तो इसको कंपोज किया कमला दास ने, इसके लेखक कौन है, इसके स्पीकर कौन है, तो कमला दास है माय ग्रैंडमदर हाउस चैप्टर के। अगला क्वेश्चन है, डैश वाज ए पोएट ऑफ नेचर, कौन जो है वो पोएट ऑफ नेचर है, तो जॉन किट्स वाज ए पोएट ऑफ नेचर, यानी कि ऑप्शन उसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोल्जर डील्स विद, तो सोल्जर जो होता है किससे डील करता है, तो इंग्लैंड से डील करता है, ऑप्शन उसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लीव्स आर फॉलिंग, तो अपने आप को पता होगा इसका आंसर फास्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अगला क्वेश्चन है, और टू डैश इज एन ऑड, तो और टू डैश इज एन ऑड, तो क्या हो जाएगा, और टू ऑटम इज एन ए ऑड, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, माय ग्रैंडमदर हाउस इज एन ए डैश पोएम बाय कमला दास, मैं यानी कि माय ग्रैंडमदर हाउस जो चैप्टर है जिसे किसने लिखा है, तो कमला दास ने लिखा है। ये चैप्टर जो है क्या, तो ये ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। माय ग्रैंडमदर हाउस इज एन ए ऑटोबायोग्राफिकल पोएम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये 38 क्वेश्चन में से आप लोग को पहले से कितना का आंसर पता था। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ, जिसमें कि हम करेंगे इसके और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। और आप लोग को पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं, आप लोग भी चाहें तो आप लोग का जो भी सब्जेक्ट होगा इस 10 में से जो भी आपका 5 सब्जेक्ट होगा
होगा उस 5 सब्जेक्ट का PDF आप लोग ले सकते हैं। और PDF का जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये है। 25 रुपये इतना इस कम जो है इसीलिए रखें ताकि सभी बच्चे इस PDF को ले सकेगा और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकेगा। जैसे अगर आप लोग इंग्लिश का PDF लेते हैं और इस इंग्लिश का पूरा तैयारी करना चाहते हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का, तो इस PDF को लेकर आप लोग बहुत ही कम समय में यानी कि 5 से 6 घंटा में आप लोग पूरे ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर सकते हैं और 4 से 5 घंटा में आप लोग पूरे सब्जेक्टिव को कंप्लीट कर सकते हैं इस PDF को लेकर के सिर्फ इंग्लिश में। और इसी तरह से आप लोग हिंदी, हिस्ट्री जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप लोग भी लेना चाहते हैं तो ये नंबर बताइए दिए 7903820891। इस नंबर पर आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी करके 25 रुपये और इस सभी सब्जेक्ट का जो PDF होगा, 5 सब्जेक्ट का PDF, एक सब्जेक्ट का नहीं 5 सब्जेक्ट का जो PDF होगा वो आप लोग ले सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।